नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 16 जून 2021। आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी बुधदेव को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज बुधवार है, ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की आज षष्ठी तिथि है, जो रात्रि में 10:45 तक है और इसके पश्चात सप्तमी तिथि है। मघा नक्षत्र है रात्रि में 10:15 तक और इसके पश्चात पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है। हर्षण योग कौलव करण है। बात हो गई पंचांग की। चंद्रमा आज सिंह राशि में रहेंगे और राहुकाल का समय दोपहर 12 बजे से दोपहर 1:30 तक का होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य राहुकाल में प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसे योग के बारे में आपको बताने वाला हूं जो आपके नवमांश चक्र से संबंधित है। इस योग के होने से निसंदेह जातक के जीवन काल में सुख, संपदा, उन्नति, सफलता सब कुछ जातक को प्राप्त हो जाती है। जातक का जीवन बेहद सुखद होता है। तो दिव्य महाप्रयोग में एक दिव्य योग की बात करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। राहु और बुध युति बनाकर वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और शुक्र युति बनाकर मिथुन राशि में। मंगल का संचरण कर्क राशि में जारी है, तो वहीं चंद्रमा आज सिंह राशि में है। केतु वृश्चिक राशि में संचरण कर रहे हैं। शनिदेव मकर राशि में, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में शनिदेव और बुध दो ऐसे ग्रह हैं जो वक्र अवस्था में संचरण कर रहे हैं। तो गुरु और चंद्रमा गोचर कुंडली में आमने सामने गज केसरी योग का निर्माण कर रहे हैं। गज केसरी योग का लाभ प्रत्येक राशि के जातकों के लिए होगा। आज मघा नक्षत्र, जो कि केतु का नक्षत्र है, केतु के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाले हैं। मंगल से अनफा योग का भी निर्माण हुआ है। बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस प्रकार से प्रभावित करने वाली हैं, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। आज पूरे दिन को श्रेष्ठ बनाने के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इन सभी विषयों की चर्चा आगे राशिफल में होगी। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। ज्योतिषीय योग की तरफ चलें उससे पूर्व आपको बता दूं प्रिय दर्शकों, रात्रि 8:10 पर आपसे लाइव मुलाकात होगी, जहां मैं आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन करूंगा। आज इस कार्यक्रम में लाइव चैट के साथ साथ फोन भी शामिल रहेगा। आप लाइव में कॉल करके मुझसे जुड़ सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं यह कार्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क होता है। इस कार्यक्रम से जुड़ करके आप लाभ उठा सकते हैं, अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन मुझसे करा सकते हैं। तो रात्रि 8:10 पर तैयार रहिएगा। आप सबसे पहले तो यह देखिए कि आपका जो जन्म है वो दिन में हुआ हो। ये जो सूत्र आपको बताने जा रहा हूं, ये जो योग आपको बताने जा रहा हूं, इसमें जरूरी यह है कि आपका जन्म दिन का हो, दिन में आपने जन्म लिया हो। दूसरा, नवमांश चक्र में जो लग्न हो, अर्थात मान लीजिए कि आपके नवमांश चक्र में धनु लग्न बना हुआ है, तो जन्मांक कुंडली में चंद्रमा धनु राशि में हो, अर्थात आपकी राशि धनु हो, या यह भी हो सकता है
कि नवमांश चक्र में जो लग्नपति हैं उन्हीं के राशि में अगर चंद्रमा बैठे हैं तो ऐसा जातक निसंदेह अपने जीवन काल में हर सुख हासिल करता है, ईश्वर का कृपा पात्र होता है। फिर से सुनिए, मान के चलिए कि आप मेष अथवा वृश्चिक लग्न लिए हुए हैं अपने नवमांश चक्र में, या इनमें से कोई एक लग्न है और आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा भी मंगल की ही किसी राशि में बैठे हैं, यानी कि मेष अथवा वृश्चिक राशि, यानी नवमांश में कोई भी एक राशि हो, मेष या वृश्चिक, तो चंद्रमा इधर मेष या वृश्चिक में किसी में भी हो, मंगल की ही राशि में, और दिन में आपका जन्म हुआ हो, तो यह उच्च कोटि का एक राजयोग बन जाता है। आप इसे हर ग्रह के साथ, सूर्य और चंद्रमा की केवल एक राशि होती है, बाकी हर ग्रह की दो राशियां हैं, तो वैसे ही आप जोड़ लीजिए। अगर आपके नवमांश में मिथुन या कन्या लग्न बन रहा है और जन्मांक में बुध के किसी भी राशि में, मिथुन या कन्या, दोनों में से कहीं भी आपके चंद्रमा यानी इन्हीं में से आपकी कोई राशि होगी, तो ये बड़ा ही श्रेष्ठ योग है अगर दिन में आपका जन्म हुआ है। जातक कुशल वक्ता, नेतृत्व प्रधान, ओजस्वी भाषण देने वाला, बुद्धिमान, यहां पर कई तरह की बातें हैं। दिन में जन्म हुआ है तो कुछ ग्रहों को काल बल भी प्राप्त हो रहा है, तो यह उच्च कोटि का योग है। इस योग के होने से हर सुख जातक को प्राप्त हो जाता है। अब चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम में संचरण कर रहे हैं, मघा केतु के नक्षत्र में, और गुरु के साथ इन्होंने दृष्टि संबंध बना लिया। गज केसरी योग का ज्ञान से संबंध बना है। सो सबसे पहले तो विद्यार्थियों के लिए, अगर आप मेष राशि के विद्यार्थी हैं तो आज का दिन अति उत्तम आपके लिए बना हुआ है। मंगल के द्वारा अनफा योग का निर्माण, कोर्ट कचहरी से संबंधित जितने भी कार्य हैं उन्हें पूर्ण करने के लिए, उनमें सफलता हासिल करने के लिए, किसी भी तरह की मीटिंग के लिए, किसी बड़ी डील के लिए भी आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। यानी यूं समझ लीजिए कि हर कार्य आपके लिए लाभदायी सिद्ध होने वाला है। मन में अगर पैसों को लेकर के कई तरह के विचार आ रहे हैं या पैसे को लेकर के आप चिंतित हैं तो तुरंत कोई कदम उठाइए। कार्यक्षेत्र में आज आपको मान सम्मान प्राप्त होने वाला है, सहयोग प्राप्त होने वाला है, और जैसा मैंने कहा सफलता के दृष्टिकोण से दिन बढ़िया है। कार्यस्थल पर जो भी कागजी कार्रवाई हैं उन्हें पूरा करने के लिए, उन्हें निपटाने के लिए आज का दिन आपके लिए बढ़िया है। किसी भी मामले में लापरवाही मत करिए और आज इस दिन का पूरा लाभ उठाइए। व्यापारी वर्ग की अगर हम बात करें तो मेष राशि के व्यापारियों के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापार में नए संबंध बनेंगे, कोई बड़ी डील करनी है तो बढ़िया है। यूं समझ लीजिए कि लाभ की स्थिति हर प्रकार से बनी हुई है। बस एक बात का ख्याल रखिए, किसी भी मामले में जल्दबाजी में नहीं पड़ना। जल्दबाजी में कोई निर्णय करेंगे तो मुश्किल में पड़ेंगे। दाम्पत्य जीवन भी सुखद और प्रेमियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। प्यार का इजहार कर सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए बता चुका हूं बहुत बढ़िया है दिन। स्वास्थ्य में कहीं कोई दिक्कत नहीं। अत्यधिक मेहनत के कारण हो सकता है मानसिक तनाव, थकान थोड़ा हो, लेकिन यह परेशानी नहीं है। तो हर प्रकार से आज का दिन बढ़िया है। केसर का तिलक प्रातःकाल ही अपने माथे पर लगाइए और आज पूरे दिन को ठीक करके सफलता हासिल करने के लिए कदम आगे बढ़ाइए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन, निवेश आप करें। वृषभ के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति दर्शाती है कार्यक्षेत्र में आज का दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है। जो लोग नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो, प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हैं तो हर प्रकार से दिन बढ़िया। धन के दृष्टिकोण से आज का दिन बहुत बढ़िया है। माता पिता की बात को मानते हुए, उनका सम्मान करते हुए अगर आप आगे बढ़ते हैं तो दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। नौकरी पेशा लोगों को बोनस या किसी और प्रकार से वेतन वृद्धि की सूचना या किसी और प्रकार से लाभ की सूचना मिलने वाली है। कार्यक्षेत्र में जहां उच्चाधिकारियों का आपको सहयोग मिलेगा, वहीं कार्यस्थल पर दिन भर आज व्यस्तता बनी रहेगी। एक के बाद एक काम मिलते रहेंगे जिसे करके आप आगे बढ़िए। व्यापारियों के लिए भी दिन बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। जहां निवेश पूर्णतः लाभदायी आपके लिए सिद्ध हो रहा है, वहीं मैं कहूंगा शेयर मार्केट में निवेश अवश्य करिए। गोचर कुंडली में मंगल से बनने वाला अनफा योग आपको पराक्रम, पुरुषार्थ करने के लिए प्रोत्साहित करेगा, और अगर आप कदम उठाते हैं तो सफलता मिलेगी। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होने वाली है। वाहन चलाने में तनिक भी लापरवाही मत करिएगा, नहीं तो चोट चपेट की घटना घटित होगी। और किसी से प्यार का इजहार करना चाहते हैं, यानी प्रपोज करने के लिए आज का दिन बढ़िया है, सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों को सफलता मिलने वाली है। उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सामान्य थकान दिखाई पड़ रही है, कोई मानसिक परेशानी इत्यादि है तो उसे बस दूर करिए और अपने काम में लग जाइए। दिन भर व्यस्त रहेंगे, सब कुछ ठीक होगा। भोलेनाथ को सफेद पुष्प अर्पित करिए तो मानसिक अशांति दूर होगी। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है।
मिथुन की तरफ चलते हैं। मिथुन राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पराक्रम में है, भाग्य का साथ मिल रहा है, भाग्य से जुड़ा हुआ गजकेसरी योग। वाणी पर अगर आपने नियंत्रण रख लिया तो चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, पुरुषार्थ करते चले जाइए। आज आपका दिमाग तो जैसे सुपर कंप्यूटर बना हुआ होगा, तरह तरह के विचार, तरह तरह के ख्यालात, आइडियाज आपके मन में आएंगे और अगर आपने इन पर काम किया तो सफलता मिलेगी। कार्यस्थल पर भी आपका प्रदर्शन बड़ा जबरदस्त रहने वाला है। जरूरत पड़ने पर जो आपके दोस्त हैं सबका आपको सहयोग प्राप्त होगा। व्यापारियों के लिए भी बढ़िया दिन दिखाई पड़ रहा है। व्यापार में आज फायदे की स्थिति बनी हुई है। स्वास्थ्य मैं बढ़िया देख रहा हूं। मेहनत से पीछे मत हटिएगा, क्योंकि अगर मेहनत करते हैं तो उसका पूरा लाभ आपको मिलने वाला है। और आज एक बात का विशेष रूप से मिथुन राशि के जातक ख्याल रखें कि वाणी पर नियंत्रण रखें और किसी को नीचा न दिखाएं, किसी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग न करें, किसी के लिए व्यर्थ की टीका टिप्पणी से आपको बचना है। प्रेमी से सहयोग, जरूरत पड़ने पर धन लाभ भी होने वाला है। प्यार का इजहार आप कर सकते हैं। विद्यार्थियों को करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, नकारात्मक स्थिति दूर होगी। तो सावधान होकर के आगे बढ़िए और आज के दिन का पूरा लाभ उठाइए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कोई विशेष परेशानी नहीं। खान पान का ध्यान रखिए। पेट से संबंधित अगर परेशानी है तो उससे भी राहत आपको मिलेगी। आज किसी विद्यार्थी की मदद करिए, विद्यार्थी की मदद उससे शिक्षा से संबंधित वस्तु दे करके। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज ऑरेंज है। निवेश अवश्य करिए। कर्क की बात की जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके द्वितीय भाव में। वाणी का आपने ध्यान रखा, स्वास्थ्य का आपने ध्यान रखा और खान पान पर ध्यान रख करके आगे बढ़ते हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। परिवार का साथ मिलेगा आपको, धन लाभ की संभावना है और कहीं पैसा फंसा हुआ था तो वो पैसा आपको प्राप्त होने वाला है। अगर आपने कोई निर्णय जल्दबाजी में नहीं किया, कार्यस्थल पर कई बार आप देखते हैं कि काम सबसे ज्यादा आप कर रहे हैं लेकिन आप बात बात पर गुस्सा कर रहे हैं, बात बात पर सब पर क्रोध कर रहे हैं, तो जहां आपको सम्मान मिलना चाहिए वहां अपमान हो जाता है। इसका मतलब आज आपको क्रोध करने से बचना चाहिए, वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार के मध्य अगर कोई समस्या है उसका निपटारा होगा, कोई अच्छी खबर मिलने वाली है। यूं समझिए कि कार्यस्थल पर भी आप अपनी बुद्धिमत्ता से चाहें तो जहां अपने सभी कार्य पूर्ण करेंगे वहीं साथ के लोगों का आपको सहयोग मिलेगा। आप साबित करके आज दिखा सकते हैं कि आप कितने बुद्धिमान और कितने क्षमतावान हैं। जरूरत पड़ने पर दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों से आपको लगातार सहयोग मिलने वाला है। और व्यापारियों की भी बात करें तो लाभप्रद रहने वाला है दिन। निवेश आपके लिए लाभप्रद रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं। योजनाओं पर एक बार पुनर्विचार करके और तब अगर आप कदम उठाते हैं और किसी भी मामले में कहीं पर भी बेवजह या वजह किसी से बहसबाजी आज नहीं करनी, तो आज आपको सफलता अवश्य मिलेगी। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है और अगर आपका जीवन साथी आपसे नाराज है या प्रेमी आपसे आज नाराज है तो उन्हें मनाने की कोशिश करिए। इस मामले में दिन बढ़िया है। अपनी वाणी का प्रयोग करिए और सब कुछ आप ठीक कर लेंगे। विद्यार्थियों की अगर बात करें तो बढ़िया अनुकूल रहने वाला है दिन, अच्छा परिणाम देने वाला है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं। जोड़ों में अगर कोई दर्द इत्यादि से परेशान थे तो राहत मिलेगी। आज दुर्गा जी के मंदिर में जाइए और शीश नवाइए, उनकी कृपा से सब कुछ ठीक होगा। लकी अंक 2, लकी कलर पर्पल है आपके लिए। जैसा मैंने कहा निवेश आप करें। सिंह के लिए देखिए तो चंद्रमा आपकी राशि पर है, गजकेसरी योग का संपूर्ण लाभ। आज जीवन साथी की सहायता, जीवन साथी के सहयोग से आपको फायदा मिलने वाला है। अतः अपने प्रत्येक कार्य में अपने जीवन साथी को जोड़िए। व्यापारियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। अपनी बुद्धिमत्ता से आप आज लाभ कमाएंगे। व्यापार में अगर किसी तरह की परेशानी आ गई थी, किसी तरह के कानूनी मसले से जूझ रहे थे या किसी भी तरह से आप व्यापार को लेकर के परेशान थे, चिंताग्रस्त थे, तो समझ लीजिए आप अपने धैर्य और अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर हर तरह की परेशानी को दूर करेंगे, क्योंकि गजकेसरी योग का लाभ और जरूरत पड़ने पर मदद आपको मिल जाएगी। गोचर कुंडली में बनने वाला मंगल से अनफा योग का निर्माण जो चंद्रमा कर रहे हैं, इससे कोई भी परेशानी व्यापार में है, कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी है, उसमें आपको राहत मिलेगी। रुका हुआ पैसा वापस मिलने का योग दिखाई पड़ रहा है। और यही बात अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए करें तो बहुत बढ़िया है। कार्यस्थल पर जो साथ के लोग हैं आपके लिए मददगार साबित होंगे। पूर्व से चला रहा कोई विवाद, कोई समस्या, कोई उलझन, वो सुलझने वाली है। और व्यापारियों की बात करूं तो बेहद अनुकूल, हर तरह से अनुकूल रहने वाला है दिन। बिल्कुल लाभ की ही स्थिति दिख रही है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा और जैसा मैंने कहा जीवन साथी के सहयोग से ही आपको फायदा मिलने वाला है। गलती से भी आज जीवन साथी का अपमान मत करिएगा, उनकी भावनाओं का सम्मान करिएगा। इससे रिश्ते में गहराई आएगी और आपको सफलता तो मिलेगी ही। विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। मन पढ़ाई में आपका लगेगा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो गले में दर्द की शिकायत, कफ जन्य रोगों की परेशानी या मौसमी बीमारियों से आपको परेशानी हो सकती है, सो जरा सावधान रहिए। और घर के मंदिर में ही आज कपूर से आरती करिए। जो भी आपके इष्ट देवता हैं, जो भी तस्वीर या मूर्ति है घर के देवता की है,
लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है, सावधान होकर के निवेश करिए। कन्या के लिए देखा जाए तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से 12वें में है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए दिन खराब है, आपके लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। विशेषकर कोई रुका हुआ कार्य पूर्ण करने के लिए आज नया कार्य प्रारंभ मत करिए। विद्यार्थी हैं, कोई फॉर्म इत्यादि भरने वाले हैं तो आज मत भरिए। इंटरव्यू देने जाना है तो जरा सावधान होकर के जाइए, क्योंकि यहां पर दिक्कत होगी। और जो काम आपने एक बार पूरा कर लिया उसे फिर से एक बार रीचेक करिए। आर्थिक स्थिति में कुछ ऐसे बदलाव होंगे जिससे थोड़ी चिंता आपके मन में पनपेगी, परंतु गोचर कुंडली में ग्रह स्थिति मंगल से अनफा योग, गज केसरी योग का जो प्रभाव मिल रहा है यह बढ़िया है। व्यापारी और नौकरी वर्ग दोनों के लिए बता दूं, सामान्यतः ठीक है दिन। कार्यस्थल पर अधिकारी आपसे खुश रहेंगे। दोपहर तक हो सकता है किसी बात को लेकर के आपको चिंता सताए, थोड़ी परेशानी हो, लेकिन आप परेशान मत होइए। अपनी मेहनत, अपने लगन और अपनी समझदारी के दम पर आप आगे बढ़ते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं। जो लोग सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं वो किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, जरा सावधान रहें। और व्यापारी वर्ग के लिए विशेष रूप से एक बात कह दूं, कोई भी गैर कानूनी काम मत करिए। मेहनत से जो भी, ईमानदारी से जो भी काम कर सकते हैं करते रहिए। लेन देन के मामले में आज आपको पूरी तरह से सावधान रहना होगा और आज बिना सोचे समझे बोलने से आपको नुकसान होगा। सो ऐसी बात बोलिए ही मत जिससे नुकसान हो। जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। प्रेमियों के लिए बढ़िया है दिन और विद्यार्थियों के लिए बेहद श्रेष्ठ रहने वाला है समय। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी बेचैनी हो सकती है, स्वास्थ्य में वैसे कोई परेशानी नहीं है। आज प्राणायाम करिए, इसी से आपका मन शांत हो जाएगा, राहत मिलेगी। और गणेश जी की आराधना करिएगा तो जो भी विघ्न बाधा परेशानी है वो दूर होगी। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए मैरून और निवेश आप ना करें। बात हम तुला राशि की कर लेते हैं। तुला राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आज राशि से आपके लाभ भाव में, केतु के नक्षत्र में चंद्रमा गुरु की दृष्टि सुदृष्ट। सबसे पहले बात करते हैं विद्यार्थियों की, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है और आज आपका मन थोड़ा ज्यादा ही रोमांटिक रहने वाला है। तो वहीं नौकरी पेशा लोगों को कार्यस्थल पर बहुत जबरदस्त रहने वाला है दिन, फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए पूर्व के किए कार्य से आपको लाभ मिलने वाला है। पद, मान, सम्मान में आपकी वृद्धि होगी। ऑफिस में कोई ना कोई काम आपको मिलता चला जाएगा, लेकिन दिन हर प्रकार से बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन, अनुकूल परिणाम देने वाला है दिन। और वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है, वो नौकरी के लिए अगर प्रयत्नशील हैं या कहीं आपने और इंटरव्यू इत्यादि दे रखी है तो आप तैयार हो जाइए, सफलता मिलने वाली है। कार्यस्थल पर अधिकारी आपकी तारीफ ही नहीं करेंगे वरन आपके कार्य की मिसाल दी जाएगी, ऐसी स्थिति है। व्यापारी वर्ग के लिए बहुत बढ़िया है दिन और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो बड़ा लाभ। कहीं पैसा फंसा हुआ था तो रुका हुआ धन वापस आने का योग है। और किसी तरह के कानूनी मसले से जूझ रहे थे, परेशान थे, तो समझ लीजिए मुक्ति मिलने वाली है। भावनाओं में बहकर के आज आपको कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और जीवन साथी का पूरा पूरा सम्मान करिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो आज आपको अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, खान पान का ध्यान रखना होगा। पेटजन्य रोगों की शिकायत आपको हो सकती है और बाकी तो कोई दिक्कत नहीं दिखाई पड़ रही है। निवेश आप बड़े प्रेम से करिए, निवेश में आपको फायदा मिलेगा। भैरव जी की आराधना करिए, बटुक भैरव जी की आराधना करिए। बटुक भैरव स्तोत्र सतनाम स्तोत्र का पाठ या श्रवण। लकी अंक आपके लिए आज 5, लकी कलर आपके लिए आज सिल्वर है। वृश्चिक की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज 10वें भाव में है। देखा जाए तो गजकेसरी योग का लाभ कार्य क्षेत्र में बड़ी जबरदस्त सफलता भाग्य का साथ आपको मिलने वाला है। और यूं समझ लीजिए कि जो सपने आपने अपने आंख में सजा करके रखे हैं वो सपने पूर्ण होने जा रहे हैं। सबसे पहले तो वो लोग जिनकी नौकरी चली गई है उनको कोई खुशखबरी मिलने वाली है। इसके बाद बारी आती है सरकारी नौकरी कर रहे लोगों के लिए दिन बहुत बढ़िया खुशनुमा रहने वाला है। कार्यस्थल पर दिन बढ़िया। अगर कोई उच्चाधिकारी आपसे नाराज था तो वो खुद ब खुद या तो मान जाए या आप प्रयत्न करिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब बारी आती है उन लोगों की जो प्राइवेट सेक्टर में है, उनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। सामाजिक अगर कोई कार्य कर रहे हैं या सामाजिक कार्यक्रम में बढ़कर चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं तो मान सम्मान बढ़ने वाला है। कार्यस्थल पर आपके द्वारा लिए गए फैसले का आपको फायदा भी होगा और औरों के द्वारा सम्मान भी होगा। व्यापारियों को आज कोई नया निर्णय लेना है, व्यापार में किसी मामले में किसी तरह का आपको लगता है कि रिस्क लेना है, आज लीजिए। परंतु उधार देने के मामले में रिस्क मत लीजिएगा। किसी को पैसा उधार दिया तो मुश्किल में फंसेंगे, तो यहां पर सावधानी बरतिए, बाकी आगे बढ़िए। निवेश करना आज आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद रहेगा, बिना लापरवाही के। निवेश के मामले में लापरवाह मत होइए। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध यूं समझ लीजिए सुखद रहने वाला है, सब कुछ बढ़िया। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बहुत बढ़िया है। अगर चिंता है करियर को लेकर के कुछ भी तो वो चिंता दूर हो जाएगी, बस अपने शिक्षण में ध्यान लगाइए। स्वास्थ्य को लेकर के परेशान होने की जरूरत नहीं है, सब कुछ बढ़िया। आज शिव जी पर पंचामृत बनाकर के अर्पित करिए, इससे आपकी समस्या दूर होगी। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज स्काई ब्लू है। और जैसा मैंने कहा निवेश आप सावधान होकर के करें।
धनु के लिए कहना ही नहीं, भाग्य आपके साथ है। प्रबल आज का दिन आपके लिए। कठिन से कठिन परेशानियों को सुलझाने के लिए या समस्या को, मामले को सुलझाने के लिए, उलझन को सुलझाने के लिए आज का दिन आपके पक्ष में है, सो आप प्रयास करिए। यूं समझ लीजिए कि जरूरत पड़ने पर हर किसी से आपको मदद प्राप्त होगी। जब भाग्य इतना आपके साथ है तो जितने भी आपके जरूरी काम हैं, जितने भी रुके हुए कार्य हैं, उन सभी कार्यों को पूर्ण करने का प्रयत्न करिए। दिन बेहद सहज और सरल है, सो आज इस दिन का लाभ उठाइए। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज का दिन मैं बहुत बढ़िया कह सकता हूं। काम में आपका मन लगने वाला है। जहां धन लाभ की स्थिति बन रही है, वहीं निवेश आपके लिए जबरदस्त फायदेमंद होने वाला है। भूमि भवन वाहन से संबंधित जितने भी जरूरी कार्य हैं, उन कार्यों को करिए। प्रत्येक वो कार्य जिसमें अत्यधिक पुरुषार्थ लगता है, उन कार्यों को करिए, परंतु कुछ सावधानी भी जरूरी है। वाणी पर नियंत्रण रखना होगा। गोचर कुंडली की स्थिति बताती है कि चोट चपेट की घटना घटित हो सकती है, सो वाहन जरा सोच समझ करके चलाइए। और आज अपने जीवन साथी का सम्मान करिए। जीवन साथी के सम्मान से आपको फायदा मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है दिन। विशेष करके उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए तो कहना ही नहीं। और स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। किसी पुराने रोग से जूझ रहे हैं तो मुक्ति मिलेगी, परंतु वाहन सावधानी से। आज 1 चम्मच दही खाइएगा, तभी घर से बाहर जाइएगा, सब अच्छा रहेगा। लकी अंक 8, लकी कलर आपके लिए आज मटमैला है। मकर की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से अष्टम में। गजकेसरी योग का आपको भी लाभ है, परंतु जीवन साथी की अगर आप सलाह मानते हैं तभी अच्छा है। सबसे पहले बात करेंगे आज मकर राशि के नौकरी पेशा लोगों की। नई नौकरी या नौकरी में ट्रांसफर के लिए अगर आप कोशिश में लगे हैं तो आपकी ये कोशिश पूर्ण होती दिखाई पड़ रही है। यूं समझ लीजिए कि आपकी इच्छा पूर्ण होगी। हर कार्य, जिस कार्य में आप चाहते हैं कि आपको सफलता मिले, तो एक मूल मंत्र याद रखिए। ऊपर ऊपर से काम करेंगे तो सफलता नहीं मिलेगी। अर्थात जो भी कार्य करना है उसकी गहराई में जाइए, पहले उसको समझिए और समझने के बाद काम करिए। जैसा आप चाहते हैं वैसा होगा। अब व्यापारियों की बात करें तो व्यापारिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन सामान्य है। व्यापारिक स्थल पर आज आपको हो सकता है थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़े। जो आपके साथ के लोग हैं उनसे ही परेशानी होगी। थोड़ा धैर्य बनाना होगा। केवल धैर्य नहीं बनाना, वरन इस परिस्थिति में जहां कि आपको मानसिक अशांति होगी, किसी भी तरह की नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। और अपनी योजना किसी से आज आपको शेयर नहीं करनी है, गुप्त रखिए उसको। प्रेम संबंध के लिए आज का दिन सामान्य दिखाई पड़ रहा है, बहुत अच्छा नहीं कहेंगे। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पेट जन्य तकलीफ आज आपको हो सकती है, सो जरा खान पान का ध्यान रखिएगा। फिर भी कहूंगा कि आज जीवन साथी की बात मान करके आगे बढ़िए, सब कुछ ठीक होगा। आज मां लक्ष्मी की कृपा हो, इसलिए श्री सूक्त का पाठ करिए, घी का दिया जलाकर। लकी अंक आपके लिए 3, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश ना करें। कुंभ के लिए अगर देखा जाए तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। सरकारी नौकरी से अगर आप जुड़े हुए हैं तो दिन बहुत बढ़िया है। अगर कोई कार्य आपका रुका हुआ था, विशेषकर कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आप चाहते थे बहुत दिनों से कि ये कार्य बन जाए, तो वो कार्य बनेगा भी, उसका आपको फायदा भी रहने वाला है। कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है, बहुत ही बेहतर। निवेश करने वालों के लिए बहुत बढ़िया है। आज 2-3 बातों का ख्याल रखिए। अगर आप किसी तरह की कोर्ट कचहरी से संबंधित परेशानी से जूझ रहे हैं तो आपको मुक्ति मिलेगी। अगर किसी के द्वारा आप सताए जा रहे हैं, यानी कोई शत्रु आपको निरंतर परेशान कर रहा है, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए तो खैर दिन बढ़िया है ही। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो बहुत बढ़िया है दिन। और व्यापारियों के लिए फिर से एक बात कहूंगा, किसी भी प्रकार के वाद विवाद को आज न तो जन्म दीजिए, न वाद विवाद से जुड़िए। आपको इन सबों से बच के रहना चाहिए। जीवन साथी के सहयोग से, व्यापारिक पार्टनर के सहयोग से आपको लाभ मिलेगा। आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना है और किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, नहीं तो नुकसान होगा। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए बढ़िया रहने वाला है दिन। प्रेमियों के लिए भी बढ़िया रहने वाला है दिन। प्यार का इजहार आपको नहीं करना, सामने से प्रस्ताव आएगा। और विद्यार्थियों के लिए तो खैर अच्छा है ही दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य ठीक है, कोई चिंता नहीं है। लेकिन जो लोग पूर्व से किसी रोग से ग्रसित हैं, परेशान हैं, उन्हें यथावत परेशानी रहेगी, सो जरा अपना ख्याल रखिएगा। आज गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ या श्रवण करिए और गणेश जी के मंदिर में जाकर के दूर्वा अर्पित करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 9, लकी कलर आपके लिए आज सिंदूरी है। निवेश तो आप कर ही सकते हैं। मीन की अगर हम बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ भाव में है। गजकेसरी योग का लाभ आपको मिल रहा है, अनफा योग भी है। तो वहीं लाभ में शनि का संचरण। बस 2-3 बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला, नकारात्मक विचार, नकारात्मक माहौल, नकारात्मक लोग, वो सभी लोग जो किसी न किसी की चुगली करते ही रहते हैं, उनका और कोई कार्य नहीं है,
इनसे आपको दूर रहना ही आपके दिन को श्रेष्ठ बनाने वाला है। अगर आप ये सुनना चाहते हैं कि आज का दिन बढ़िया है, तो बिल्कुल बढ़िया है अगर आप ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहें। अपने आइडियाज, जो विचार, जो ख्याल आपके मन में आ रहा है, उसे किसी से भी शेयर मत करिए। किसी नई सोच को अगर आपने अपने अंदर महसूस किया है, कोई नया विचार आपके मन में आया है, उस पर काम शुरू कर दीजिए, परंतु किसी और से उसकी चर्चा मत करिए। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन मैं सामान्य देख रहा हूं और व्यापारियों के लिए थोड़ी परेशानी भरा, परंतु यह परेशानी तब बढ़ेगी जब आप कोई गैर कानूनी काम करें। काम को लेकर के भागदौड़ थोड़ी ज्यादा रहेगी, घबराने की जरूरत नहीं। जब लाभ मिले तो थोड़ी सी थकान, थोड़ी परेशानी तो सही लेनी चाहिए। भूमि और प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आपका काम है तो यह काम बनने वाला है और धन लाभ होने की संभावना प्रबलतम दिखाई पड़ रही है। तो वहीं किसी काम को लेकर के अगर आप बहुत दिनों से किसी दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं या किसी पर निर्भर हैं, तो वो काम आपका बनने वाला है। बात मीन राशि के प्रेमियों की करें तो प्रेम संबंध में सामान्य रहने वाला है दिन। जीवन साथी की सेहत आज आपको थोड़ी परेशानी में डालेगी, आज आप चिंतित होंगे। और बात अगर हम विद्यार्थियों की करें तो मन में भटकाव उत्पन्न होने वाला है, तो सावधानी जरूरी है। भटकाव को दूर रख करके लग जाइए पढ़ाई में। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो कमर दर्द, बदन दर्द की शिकायत आज आपको हो सकती है। सबसे बढ़िया है शिव जी की शरण में आना। ओम ह्रौम जुम स। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर आपके लिए आज गोल्डन है, यानी सोने के कलर का, पीले रंग का भी चलेगा। आप वस्त्र या रुमाल इत्यादि कोई कपड़ा पहनिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। निवेश करने से बचिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना है। इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।